प्यारे बच्चों, आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को आज की संडे स्कूल के कार्यक्रम में स्वागत है। आप सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ आप भी आनंदित और मग्न हो सकते हैं। ये अच्छा मौका है कि हम लोग अपने अपने घरों में हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर की दया से हम लोग अब तक बचाए गए हैं, संभाले गए हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ आज के संडे स्कूल के इस कार्यक्रम को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम सब आपके बच्चे हैं और आपकी आज्ञाओं को मानना सीखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पिता आप हमसे प्रेम करते हैं और इसलिए हम भी अपने प्रेम को आपके लिए प्रकट करें। और इसीलिए संडे स्कूल को जब हम करते हैं, इसमें गीतों को गाते हैं, कहानियों को सुनते हैं, उसके द्वारा आप ही हम सबके जीवन से आप बातचीत करें। हमारी मदद करें कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम बच्चे जब जवान होते हैं, हम अभी से आपसे प्रेम करना सीखें, आपकी आज्ञाओं को मानना सीखें। और क्योंकि आप बच्चों से प्रेम करते हैं, आप हम सबके जीवन को अपनी सुंदरता से भर दें, अपने वचन से, उन अच्छे गुणों से भर दीजिए, जिससे कि प्रभु इस देश में, हम अपने समाज में, हम अपने परिवार में बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। प्रभु जी, हम सब लोग आपके पास आते हैं और आपकी ही मदद को आज की संडे स्कूल के कार्यक्रम के लिए सहायता चाहते हैं। हम सब पर दया कीजिए। प्रार्थना धन्यवाद को यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। चलिए, आप सब लोग खुश हैं? जरूर आप सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब जॉन अंकल आएंगे और उसके बाद फिर हम लोग इस सप्ताह का जो संडे स्कूल के गाने हैं उसको सुनेंगे, सीखेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे। एक बहुत ही फेमस नाटा सा, बौना सा एक आदमी था जिसका नाम था जक्कई। यीशु को बहुत देखना चाहता था और वो जो कुछ करना चाहता था, यहाँ पर उसके बारे में एक गीत है। जक्कई नाम का आदमी था, वो इतना नाटा था, पेड़ पर चढ़कर यीशु को वो देखना चाहता था। आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे और इस गीत के साथ ही आज के इस संडे स्कूल की सभा को हम लोग शुरुआत करेंगे। आइए हम लोग शायद नाश्ता कर लिए होंगे या खाना खा लिए होंगे। अगर आप खाएंगे नहीं तो ठीक से गा नहीं पाएंगे। आइए हम लोग प्रभु पर भरोसा रखें ताकि अपने जीवन की हर एक जरूरतें प्रभु के द्वारा मिलने पाए और जक्कई की तरह हम भी यीशु को देखने की इच्छा रख सकें। आइए हम लोग एक और गीत को गाएंगे, ये छोटा सा कोरस जिसको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। इस गीत में लिखा हुआ है कि ना मैंने की है सैनिक कवायत, ना घोड़े की सवारी, पर हम फिर भी प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं। हम मसीह के सैनिक हैं। ऐसे सैनिक हैं जो आत्मिक हथियार के साथ हम चलते हैं और दुष्ट और अंधकार की, बुराई की जो शक्ति है उसको हम दूर भगाते हैं। चाहे वो हमारे जीवन में हो, चाहे हमारे परिवार के अंदर हो। जब हम
परमेश्वर के पवित्र जीवन को जीते हैं, जब हम परमेश्वर के दिए हुए ईमानदारी के जीवन को जीते हैं, तब हम यीशु मसीह के एक ऐसे सैनिक बन जाते हैं जो प्रभु के लिए जीवन को बिताते हैं। आइए इस गीत को गाएंगे। सब प्रभु यीशु मसीह के सैनिक हैं। चलिए और एक गीत हम लोग गाएंगे। इस गीत में अभी फिलहाल कोई एक्शन नहीं है, लेकिन हम लोग इस गीत को, बहुत पुराना गीत है लेकिन हम लोग शायद सुने होंगे। मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए। इस गीत में बहुत सारी बातें बताई गई है, आप ध्यान से सुनिए और सीखने की कोशिश कीजिए।
यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाए, कभी मुर्दे को जिलाए और रोगियों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। बच्चे हम हैं प्यारे प्यारे, सारे जगत के उजियारे, आज्ञा यीशु की माना करें। कभी खुशी हो या गम, रहेंगे हम उसके संग, सेवा सदा उसकी करेंगे। बच्चे हम हैं प्यारे प्यारे, सारे जगत के उजियारे, आज्ञा यीशु की माना करें। कभी खुशी हो या गम, रहेंगे हम उसके संग, सेवा सदा उसकी करेंगे। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दे को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और यीशु मसीह हम सब का ऐसा चरवाहा है जो हमें हर दिन संभालता है, हमारे जीवन को अपने वचन से भरपूर करता है। चलिए, ये समय है हम लोग एक छोटी सी कहानी को सुनेंगे और इस कहानी में जो सबसे खास बात है, जिसके बारे में ये कहानी बहुत ही फेमस है, ये कहा जाता है कि दो भाइयों की ये कहानी है। लेकिन ये दो भाई ऐसे भाई हैं जो दुनिया के सबसे पहले भाई थे। ओके, सो आप समझ रहे होंगे मैं कौन सी कहानी की बात कर रहा हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 4 अध्याय में हमें ये कहानी मिलती है। तो मैं आपके लिए पढ़ता भी जाऊँगा और उसके बाद इसको बताता भी जाऊँगा। क्या कभी आप किसी के लिए ऐसा कहे हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझसे क्यों पूछा जा रहा है, क्या मैं उसको हर समय देखते रहता हूँ किसी के बारे में। यहाँ पर एक भाई है जो बोलता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ कि उसके पीछे पीछे घूमते रहूँ, उसको ध्यान रखते रहूँ, उसका ख्याल रखता रहूँ। कई बार हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है। जब हम लोग छोटे थे, मैं छोटा था, मेरे और 4 भाई थे, हम लोग कुल 5 भाई थे। और क्योंकि घर में मैं बड़ा था, इसलिए अक्सर मम्मी पापा मुझसे आशा करते थे कि छोटे भाई लोग जब कहीं पर अगर अपना काम ना कर रहे हों, जैसे अपना पढ़ाई नहीं कर रहे हों या खेल रहे हैं तो घर आना भूल गए हों और कुछ भी उनके साथ हो, तो जिम्मेदारी मैं लूँ। मुझसे पूछा जाता था कि कहाँ गया तुम्हारा वो भाई, कहाँ गया तुम्हारा ये भाई। तो कई बार मन करता था, मन मन में मैं सोचता था और कहता था, क्या मैं हर समय उसके पीछे पीछे घूमते रहूँगा? क्या इसीलिए मैं बड़ा भाई हूँ? यहाँ पर एक कहानी है ठीक इसी प्रकार से। हमारे इस दुनिया के बनाए जाने के बाद सबसे पहली जो परिवार थी, सबसे पहला परिवार था, वो आदम और हव्वा का था। जैसा कि हम लोग
कहानी में इस बात को देखते हैं, हम लोगों ने उस घटना को नहीं पढ़ा, किस प्रकार से आदम और हवा ने परमेश्वर के अदन के बगीचे से निकाल दिए गए, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया जिसके कारण से वे निकाल दिए गए, और अब उनको श्राप मिला, और श्राप मिलने के बाद अब उनको परमेश्वर की जो आशीष थी, परमेश्वर जो सारी सुविधाओं को उनको दिया था, उस सुविधाओं से अब वे बाहर थे। अब उनको सब कुछ अपने से मेहनत करके करना था, और फिर उनके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी जिसका सामना ये करते हैं, क्योंकि आदम और हवा पति पत्नी थे। यहाँ पर लिखा है 4 अध्याय के 1 से लेकर के 9 पद के बीच में मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, वह गर्भवती हुई और कैन को जन्म देकर उसने कहा, मैंने यहोवा की कृपा से एक बालक पाया है। जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर के उपस्थिति से निकाल दिए गए, मतलब जहां परमेश्वर उनके साथ साथ हर समय रहता था, ऐसे जगह से वे बाहर कर दिए गए। और जब वे बाहर कर दिए गए, उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत मुश्किल में वो लोग थे, और ऐसे समय में परमेश्वर का साथ नहीं होना, उसके बाद अपने से मेहनत करके खेती बाड़ी करके खाना पीना अपना व्यवस्था करना, ये सब कुछ उनके लिए बहुत कठिन था। एक तरह से उनको जरूर महसूस हो रहा था कि हमको घर से निकाल दिया, हमको अपने यहाँ से निकाल दिया, लेकिन उस निकाल दिए जाने के पीछे जो कारण था, क्यों निकाल दिए गए थे, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के काम को पूरा नहीं किया। उन दोनों ने परमेश्वर को दुख पहुंचाया, परमेश्वर की बात को नहीं माना। कई बार हम लोग भी जब परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर इस तरह से करता है। उदाहरण के लिए, जब हम लोग स्कूल में होते हैं, जब हम कोई काम नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं करके जाते हैं, तो हमें सजा मिलती है, पनिशमेंट मिलता है। कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन पनिशमेंट मिलता है। क्यों? क्योंकि हम वो काम, वो आज्ञा जो हमें बताया गया था, उसको हमने पूरा नहीं किया। यहाँ तो बहुत बड़ी बात हुई थी, और ऐसे में जब हवा ने एक बेटे को पाया, एक बेटा को प्राप्त किया, जब आदम और हवा के पास एक नया जीवन मिला, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको पाने के कारण वो बोलती है, मैंने यहोवा की कृपा से एक बालक पाया है। अब तक उसे एहसास हो रहा था कि हमारे ऊपर से यहोवा की कृपा उठ गई। परमेश्वर जो हम पर दया करके इतना सुंदर बगीचा दिया था, इतना सुंदर वातावरण दिया था, वो सब हमने खो दिया है। अब हमारे ऊपर परमेश्वर का श्राप पड़ गया है। और ऐसे समय में जब उसको एक बेटा मिला तो वो बहुत खुश होती है और कहती है, परमेश्वर ने हम पर दया दिखाई है। हम तो नाश हो जाते, हम तो जो किए थे उसके कारण हम तो खत्म हो जाते, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया की है, हम पर अपनी कृपा को दिखाई है। आप यहाँ पर गौर कीजिए, परमेश्वर आदम और हवा के गलत करने के बावजूद भी उनको आशीष दिया, उनको एक बेटा दिया। और ये बेटा पाना एक ऐसी आशीष थी जो कि वे लोग नहीं प्राप्त कर सकते थे। परमेश्वर ने आदम और हवा को ऐसा बनाया था, शरीर को ऐसा बनाया था कि वे दोनों एक नए जीवन को प्राप्त करें, एक नए जीव का वहां पर उत्पन्न हो सके, एक नया ह्यूमन बीइंग वहां पर तैयार हो सके। और एक बालक को उसने पाया, और जब पहला बेटा जन्म लिया तो उसका नाम कैन रखा। और कुछ समय बीता, उसके बाद जो समय होता है एक बेटे के जन्म लेने के लिए, परमेश्वर ने उनको एक और बेटा दिया। और यहाँ लिखा है दूसरे पद में, फिर उसके भाई हाबिल को भी हवा ने जन्म दिया। अब 2 बेटे हुए। पहला जो जन्म लिया उसका नाम कैन रखा, और इसलिए उसका नाम कैन रखा क्योंकि ऐसी मुश्किल परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें एक जीवन दिया है, हमें बढ़ाया है,
उसने कहा था तुम फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। उसने उस आशीष को अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने ऐसा नहीं कहा कि तुम आज्ञा का पालन नहीं किए हो, तुमने मेरी आज्ञाओं को तोड़ दिया है इसलिए तुम्हारा फलना फूलना बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं किया। फिर भी परमेश्वर की दया को देखिए, परमेश्वर ने उन्हें एक बेटा देकर, एक और बेटा देकर उन्हें आशीषित किया। पहला बेटा जो कैन था बड़ा भाई हुआ, दूसरा बेटा जो हाबिल उसका नाम रखा गया वो छोटा भाई हुआ। सो कैन बड़ा भाई और हाबिल छोटा भाई। जब ये लोग धीरे धीरे जब बचपन से थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, थोड़े समझदार होने लगे, जब थोड़े जवान होने लगे तो ये दोनों एक काम सीखते हैं। क्या काम सीखते हैं? यहां लिखा है हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बना परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। छोटा भाई था, वो क्या किया? भेड़ बकरियों को चराने वाला बना, चरवाहा बन गया, उनको संभालता था। लेकिन बड़ा भाई क्या करने लगा? वो इतनी बड़ी जमीन थी, जरूर आदम और हवा ने बताया था देखो बेटा हम लोगों को अब जीने के लिए खेती करना पड़ेगा, और दोनों ही चीज़ बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसानी का काम हो या फिर चरवाहे का काम हो, दोनों काम बहुत ज़रूरी था। यदि हम खेती करना चाहते हैं, खेती करने के लिए हमें अगर ज़रूरत पड़े खेत को जोतने के लिए तो हमें पशुओं की भी ज़रूरत पड़ेगी। यदि हम अच्छे भोजन खाना चाहते हैं तो पशुओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो परमेश्वर ने इन दो बेटों को जो जन्म दिया, इसके परिवार में आदम और हवा ने जो पाया, एक कैन और एक हाबिल। कैन क्या बना? कैन बना किसान, फार्मर, खेती करने वाला, खेती बाड़ी करने वाला, अनाज उपजाने वाला। और हाबिल क्या बना? हाबिल भेड़ बकरियों को चराता था, उनकी देखभाल करता था। तो जब ऐसा करता था तो अक्सर कभी कभी अपने माँ बाप को देखता था कि वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। तो जरूर माँ बाप ने, आदम और हवा ने कैन और हाबिल को बताते रहे थे, कैन और हाबिल को सिखाते रहे थे कि हम लोग को प्रार्थना करना होता है, हम लोग को परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम तो बुरे थे, हमने तो परमेश्वर के नियम को तोड़ दिया था, उसके बावजूद भी तुम हमारे साथ हो, जीवन हमें मिला है, इसलिए आओ हम उसकी स्तुति करें, आओ हम उसको धन्यवाद दें। शायद यही वजह था कि जब कैन और हाबिल समझदार हो गए, कुछ समय खेती किए, अनाज हुआ और चरवाहे का काम किया हाबिल, और उसके पशुओं के और भी पशु उत्पन्न हुए, जन्म लिए, तब इनके मन में भी आया क्यों ना हम परमेश्वर के लिए एक भेंट चढ़ाएं। और तब आगे की कहानी इस प्रकार आगे बढ़ती है। कुछ दिनों के पश्चात ऐसा हुआ कि कैन अपनी भूमि की उपज में से यहोवा के लिए भेंट लाया। परमेश्वर के लिए कैन खेती बाड़ी करने वाला था, वो उसने जो उपज पाया, अनाज उसको मिला, उसमें से कुछ उठाया और ले करके आया ताकि परमेश्वर के लिए वो एक आराधना करने के लिए भेंट चढ़ाए। उसी प्रकार हाबिल ने भी किया। हाबिल क्या करता था? हाबिल तो चरवाहा था, उसके पास भेड़ बकरियां थी। वो बहुत सुंदर सा नया जन्मा हुआ एक भेड़ को, एक मेमना को लेकर के आता है। यहाँ लिखता है और हाबिल ने भी अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठों में से कुछ को चर्बी सहित भेंट चढ़ाया। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। यहाँ पर एक ऐसी घटना घटित हो गई, ऐसा लगता है कि कैन और हाबिल जिस तरीके से भेंट को लेकर के आ रहे थे परमेश्वर के लिए चढ़ाया, उससे परमेश्वर को केवल एक जन से खुशी थी। एक जन जो भेंट को लेकर के आया था, हाबिल, उसकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया, ग्रहण किया, उसको ले लिया। लेकिन जो भेंट खेती में से लाया गया था, जो कैन ने जो लेकर के आया था, उसकी भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं किया। क्यों ग्रहण नहीं किया? यहाँ पर आगे लिखा है। यहाँ पर लिखा है परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसका मुंह उतर गया। जरूर परमेश्वर जब इन दोनों की भेंट को देख रहा था तो भेंट को लाते समय वे लोग किस तरह के मन से ला रहे हैं,
ऐसा लगता है कि कैन जब अपने भूमि की उपज में से ला रहा था तो शायद जो सबसे सुंदर है, सबसे बेस्ट है, जो सबसे जिससे परमेश्वर खुश हो सकता है, ऐसा भेंट नहीं ला रहा था। ऐसा लगता है कि आधे मन से वो ला रहा था और इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। लेकिन हाबिल जो सबसे अच्छा था, जो सबसे सुंदर था, उसको लेकर के आया था और इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। और तब परमेश्वर कहता है, तू क्यों क्रोधित है? परमेश्वर कैन से बोलता है, तू क्यों क्रोधित है और तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? यदि तू भला करे तो क्या तू ग्रहण ना किया जाएगा? परमेश्वर कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तू और तेरा भेंट ग्रहण नहीं किया जाएगा? इसका मतलब है परमेश्वर ये बताना चाह रहा है, तूने भला नहीं किया है, तुझे अपने भाई से जरूर कुछ ना कुछ नाराजगी है और अपने भाई से तू ठीक नहीं हुआ है, तू भला नहीं कर रहा है, तू बुराई के जीवन में है और ऐसे में भी मेरे सामने भेंट चढ़ा रहा है, मैं कैसे ग्रहण कर लूं? कभी कभी जब हम लोग भेंट को चढ़ाते हैं तो ये भेंट हमें लगता है कि अगर हम पैसा इतना दे दिए, अगर हम ये भेंट चढ़ा दिए, मेमना ला के रख दिए, भेड़ को चढ़ाए बलिदान करने के लिए, तो हमें लगता है कि परमेश्वर बहुत खुश होगा। लेकिन परमेश्वर उससे ज़्यादा तब खुश होता है जब हम पूरे मन से, हमारे पास जो है उसमें से जो सबसे बेस्ट है, जब हम उसको लाते हैं तो हमें महसूस हो कि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था, इससे ज़्यादा बेस्ट और कुछ था ही नहीं जिसको हम लाते, यही जितना भी है उस सबसे यही सबसे बेस्ट है। और जब उसको परमेश्वर के लिए लाते हैं, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। मतलब हमारे मन को परमेश्वर देखता है, हम कितना दे रहे हैं। परमेश्वर उससे ज़्यादा ये देखता है कि हम कैसे मन से दे रहे हैं। कभी कभी हम लोग परमेश्वर के लिए भेंट देते हैं, कभी कभी परमेश्वर के लिए हम लोग कुछ ऑफरिंग चढ़ाते हैं, कभी कभी हम अपने शब्दों से परमेश्वर के लिए आराधना करते हैं। हर चीज़ों में परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हम किस तरह के शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे ज़्यादा जरूरी है कि हमारा मन परमेश्वर के लिए कितना भरा पूरा है, कितना अधिक कायल होता है। हम जो भेंट लेकर के आते हैं वो कितना प्रेशियस है, उससे मेरा कितना लगाव है। क्या हम बहुत प्रिय चीज को, बहुत खूबसूरत चीज को परमेश्वर के लिए छोड़ सकते हैं, परमेश्वर के लिए दे सकते हैं? मेरा सबसे बेस्ट खाना, सबसे स्वादिष्ट भोजन क्या मैं परमेश्वर के नाम के लिए छोड़ सकता हूं और कह सकता हूं, प्रभु मैं आपका बेटा हूं, इसलिए आज मैं ये छोड़ रहा हूं? यहां पर परमेश्वर देखा और बोला, यदि तू भला करे तो क्या तू ग्रहण ना किया जाएगा? ना केवल कैसे मन से, लेकिन उस भेंट के द्वारा हम भी परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ना केवल इतना, आगे हम देखते हैं और क्या होता है। जब परमेश्वर ने ऐसा कहा तो उसने बताया, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर दुबका बैठा है। यदि हम अपने जीवन में अच्छे व्यवहार को नहीं करते हैं, बुरे स्वभाव में पाए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि पाप होने वाला है, दरवाजा खुला हुआ है और फिर गड़बड़ होने वाला है। द्वार पर वहां पर इंतजार कर रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। सो हमें ध्यान देना जरूरी है कि हम सावधान रहें। यहां लिखता है, तो पाप दरवाजे पर दुबका बैठा है और वह तेरी लालसा करता है। पाप हमेशा हम सबके हृदय के द्वार में, हम सबके दिल के दरवाजे के पास हमेशा इंतजार करता है, क्योंकि हम लोग जरूर कुछ ना कुछ बात में, कुछ ना कुछ काम में गलत करते हैं, परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं चलते। हमें जितना प्रार्थना करना चाहिए, हमें जितना गीतों को गाना चाहिए, हमें जितना प्रभु के लिए जीवन बिताना चाहिए, कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते, आधे मन से उसके पास आते हैं। तब भी परमेश्वर देखता है और बोलता है, देखो सावधान रहो, अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो फिर जरूर तुमसे कुछ गलती होने वाला है। कैन को परमेश्वर ने बताया, पाप द्वार पर दुबका बैठा है और वह तेरी लालसा करता है, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करना है। बच्चों, हम सबको जो बुरी आदतें हैं, बुरे स्वभाव है, उसको अपने कंट्रोल में रखना है, ना कि हमको अपने आप को उसके कंट्रोल में कर देना है। अगर हमें लालच होता है, बहुत अच्छा मिठाई रखा हुआ है, मम्मी ने मना किया नहीं खाना है, जब सब लोग हम लोग इकट्ठे होंगे तब खाएंगे,
तो हमारी इच्छा करेगी, अरे मम्मी ने क्यों ऐसा कहा है, हम खाना चाहेंगे, जाना चाहेंगे। अगर मन में ऐसा विचार रहेगा, कौन जानेगा, एक ले लेंगे तो घट नहीं जाएगा, कम नहीं हो जाएगा। तो पाप वहां पर दुबका रहता है। और तब क्या होगा, जब कोई नहीं रहेगा, अरे कोई नहीं देख रहा है, किसी को नहीं पता है, और उस पर जाएंगे और उसका उठा लेंगे और उसका खा लेंगे। और जब बांटने के समय कम पड़ जाएगा तो हम चुपचाप रहेंगे। तो गलत करने के लिए हमारे पास बहुत समय रहता है कि हम बच सकें, लेकिन उसके बाद अगर हम उसमें पड़ जाएं, पाप में पड़ जाएं, तो फिर वो गलत परिस्थिति को लेकर के आता है, उसका रिजल्ट गलत होता है। यहां देखिए क्या होता है कि क्योंकि जो कैन है, जो पाप उसके सामने होने वाला था, द्वार पर खड़ा हुआ था, दुबका बैठा हुआ था, क्योंकि उस पर कंट्रोल नहीं कर पाया, बल्कि पाप ने कैन को अपने कंट्रोल में कर लिया। उसने इजाजत दे दिया, अनुमति दे दिया, ठीक है तुम दरवाजे पर खड़े हो, आ जाओ और तुम जो कुछ बोलोगे वही हम करेंगे। उसको करने दिया। पाप जबरदस्ती किसी को कुछ गलत काम नहीं करवाता है, हम लोग उसको इजाजत देते हैं, हम लोग उसको मौका देते हैं। जब द्वार पर है, हमें वहीं पर से कह देना चाहिए, देखो तुम अंदर मत आना, तुम बाहर ही रहो। पाप को, कैन को बोलना चाहिए था कि देखो ठीक है हमारा भेंट नहीं ग्रहण हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं भला करूंगा ताकि अगली बार जब मैं भेंट चढ़ाऊं तो परमेश्वर मेरा भेंट क्या कर ले, ग्रहण कर ले। ऐसा नहीं हुआ। और तब इसका परिणाम क्या हुआ, जब पाप कैन के दरवाजे के, दिल के दरवाजे के भीतर में आकर के घुस गया, तो उसके बाद कैन ने क्या किया। देखिए यहाँ लिखा है, 8 पद में लिखा है, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से बात की, और जब वे मैदान में थे तो ऐसा हुआ कि कैन ने लपक कर अपने भाई हाबिल को मार डाला। कैन ने हाबिल को बोला होगा, अरे भाई चलो हम लोग चलते हैं मैदान की तरफ। लेकर के गया, और वहां पर क्यों ले गया था ये केवल कैन जानता था। हाबिल तो ईमानदार था, वो तो सच्चाई से जी रहा था, उसके मन में अपने भाई के लिए कोई क्रोध नहीं था, कोई ऐसा बात नहीं था। कैन उसको बोलता है, और जब मैदान में जब वो दोनों थे तो क्या किया, लपक कर हाबिल के ऊपर वो चढ़ गया, उसको मारा। और आगे देखते हैं, 9 पद में लिखा है कि तब यहोवा ने कैन से पूछा। 8 पद में हम देखते हैं कि हाबिल मर गया। पहला खूनी कौन बना, कैन। और तब परमेश्वर उससे पूछता है, ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ, और तब उस समय में दुनिया में और कोई लोग नहीं थे। परमेश्वर ने पूछा, कैन से पूछा, क्या पूछता है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है। परमेश्वर ने पूछा। परमेश्वर जानता था, देख रहा था, आदम और हवा के 2 बेटे हैं, दोनों मेरे सामने में भेंट लेकर के आए हैं, और मैं भेंट से ज्यादा किस तरह के मन से वो ला करके भेंट देते हैं उसको मैं ध्यान देता हूं। तो जब परमेश्वर ने देखा तो वो जानता था कि कैन ने क्या किया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर कैन से पूछता है, तेरा भाई कहां है, तेरा भाई हाबिल कहां है। तब मालूम है कैन ने क्या जवाब दिया, मैं क्या जानूं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है वो, क्या मैं अपने भाई की तरह, जिस तरह वो भेड़ बकरियों का रखवाला था, क्या मैं उस तरह का काम करने वाला व्यक्ति हूं, नहीं, मैं क्यों बताऊं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। परमेश्वर चाहता था कि दोनों भाई आपस में बहुत प्रेम करें। परमेश्वर चाहता था कि जो कुछ भी हो, जब वे लोग फिर से भेंट चढ़ाएं, इस बात को समझ सके कि मैं उनके साथ हूं, उनको संभालूंगा। लेकिन यहां पर कैन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। पहली बात, उसने खून किया, मार डाला अपने भाई को। दूसरी बात, जब परमेश्वर ने उसको पूछा तो परमेश्वर एक मौका देना चाहता था। कई बार हमारे मम्मी पापा जानते हैं कि हमसे गलती हुई है, हमसे भूल हुई है, हम समय पर घर पर नहीं आए,
या फिर हम अपने होमवर्क को नहीं किए हैं, या फिर हम समय पर खाना नहीं खाए, या समय पर हमने अपना काम नहीं किया है, वो जानते हैं फिर भी वो पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं ये सुनना कि हम ये कहें, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे लेकिन हम ऐसा कर दिए क्योंकि हमको खेलने का मन था, या हमको कुछ और मैं कर रहा था, इसमें मैं व्यस्त था। कई बार परमेश्वर जिस तरह से यहाँ पर कैन को मौका दिया, हमारे मम्मी पापा भी हमें मौका देते हैं, लेकिन हमारा जवाब क्या होता है? इसी कैन की तरह। कैन ने क्या बोला था? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? कई बार हम कहते हैं, क्या ये गलती हमसे हुआ है, क्या इसको करना जरूरी है, क्या अभी ही करेंगे हम इसको? कई बार ये जवाब जो हम देते हैं, ये इसलिए नहीं देते हैं कि हम ऐसा जवाब देते हैं, लेकिन हम ऐसा जवाब इसलिए देते हैं क्योंकि जो शैतान है ना, वो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हमें बताते रहता है, देखो तुम ऐसा बोलोगे, ऐसा कहोगे तो तुम बच जाओगे। लेकिन हम बचते नहीं हैं। हमारे माँ बाप, हमारे माता पिता और भी अधिक हमसे दुखी हो जाते हैं जब हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, जब हम उसको छिपाते हैं। हमारे जीवन में कई बार हो सकता है हम भी शायद कुछ बात के लिए ऐसे ही बर्ताव किए होंगे जिससे हो सकता है मम्मी पापा नाराज होंगे, हमारे जो बड़े ना चाचा चाची लोग हैं, या फिर मामा मामी लोग हैं, या फिर बड़े भैया लोग हैं, शायद वो लोग नाराज हुए होंगे क्योंकि हम सही सही बात नहीं बताए हैं। बच्चों, हमें अपनी गलती को स्वीकार करना आना चाहिए, और साथ ही साथ जब हम परमेश्वर के लिए आते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने, आराधना करने के लिए आते हैं, सच्चे मन से हम उसके पास आए, तभी हमारी भेंट ग्रहण होगी। चाहे हम जो कुछ भी परमेश्वर के लिए दान दें, परमेश्वर उसे आशीषित करेगा, क्योंकि हम पूरे मन से उसको करने के लिए तैयार होंगे। आज के कहानी में हम क्या सीखते हैं? एक वचन है जो हम पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसका 15 पद। यहाँ पर लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है। बैर करना मतलब घृणा करना। अरे वो कैसे इतना तेज हो सकता है, क्यों इतना सफल हो सकता है? जो कोई अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है। हत्या नहीं किया है लेकिन उसके बाद भी वो किसकी गिनती में आता है? खून करने की गिनती में आता है। हमें बैर नहीं करना है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। मतलब परमेश्वर का जीवन, वो जीवन जो स्वर्ग में पहुंचाने वाला जीवन है, वो जीवन उसमें नहीं होता है। जो किसी में ईर्ष्या करता है, बैर करता है, उसमें अनंत जीवन नहीं हो सकता है। परमेश्वर उसमें नहीं रह सकता। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप में ना रहे? नहीं ना? तो आइए आज हम अपने जीवन में, अगर हमने कोई बैर किया है, अगर हमने कोई ऐसा जीवन जो परमेश्वर चाहता है नहीं जिया है, तो हम परमेश्वर से क्षमा मांगे। हमें मौका दे रहा है, वो हमसे आज पूछना चाह रहा है, क्या तुमने ऐसा किया? हमें क्या जवाब देना है? हाँ प्रभु, मैंने ऐसा किया है, लेकिन आप तो क्षमा करने वाले प्रभु हैं, आप दया कीजिए। मुझे ऐसा मत बनाइए कि मैं बुरे काम को करने वाला बना रहूं। परमेश्वर इस कहानी के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना को करेंगे और परमेश्वर को इस वचन के लिए धन्यवाद देंगे। इसमें जो वर्क है, हमारे जो हेब्रोन फेलोशिप दुमका के बच्चे लोग हैं, उन लोगों के लिए एक वर्क है जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसे डाल दूंगा। यदि आपके पास समय होगा, अच्छा होगा कि हम इस कार्य को करें, ताकि इसके द्वारा हम कुछ नई बातों को सीख सकते हैं और हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस कहानी को हम लगातार याद रख सकें। हमें सावधान रहना है। जब परमेश्वर हमसे पूछे हमारी गलती के विषय में, तो अपनी गलती को स्वीकार करना जरूरी है। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम सब एक बार फिर से आपके पास आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने कैन और हाबिल के जीवन से आपने हमें सीखने का मौका दिया कि कैसे हमें जो अवसर मिला है अपने माता पिता के साथ रहने का और धीरे धीरे बड़े होने का, जब हम बड़े होते हैं हम अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें
और आपके सामने प्रभु सब कुछ खुला हुआ है, सब कुछ प्रकट है। हम क्या हैं, हम क्या करते हैं दिन भर में, सारी बातें आप जानते हैं। प्रभु हमें क्षमा करें। कई बार हम गलती करने के बाद भी उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। हमें माफ़ कीजिए, हमारी मदद कीजिए। जब आप हमसे कहें, हमसे जानना चाहें, इसलिए ताकि हम अपनी गलती को माने। जब आप हमसे पूछें या हमारे माता पिता बड़े बुजुर्ग हमसे पूछें, क्या ये गलती तुमसे हुई है, क्या तुमने ऐसा किया है, तो हम छुपाने के बजाय प्रभु आपके बच्चे होने के नाते अच्छी जवाब दे सके। हम ये सीख सके कि हमें अपने गलतियों को मानना है। यदि हम गलती को नहीं मानेंगे तो वो पाप जो कैन के द्वार पर खड़ा था, कैन के दिल के द्वार पर बैठा था, वो जिस तरह से उसको हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, हम भी कोई बड़ी गलती करने में मजबूर हो सकते हैं। सो प्रभु हमें पाप पर विजय दिलाए, पाप पर हम प्रभुता कर सकें। पाप हम पर शासन ना करे, लेकिन हम पाप को अपने कंट्रोल में रख सकें, ताकि वो कुछ भी गलत हमारे जीवन से ना करने पाए। हमारी मदद करें। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। जितने भी बच्चे हैं प्रभु जो इस सभा में शामिल हुए हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं, एक एक बच्चों को अपनी आशीष दे। उनकी सारी पढ़ाई पर प्रभु आप उनकी मदद करें। जितने लोग ऑनलाइन पढ़ाई को शुरू कर लिए हैं, उनकी सारी मेहनत को आप आशीषित करें। मदद करें कि प्रभु सारी बातों को अच्छी तरह से सीख सकें। अपने माँ बाप के लिए सभी बच्चे आशीष का कारण बन सकें। उनके जीवन से हमारा समाज, हमारा देश बदलने पाए, लोग आपको जाने। प्रभु आप प्रत्येक बच्चों को उद्धार का अनुभव दें। हमारे मांगने से बढ़कर करें। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए बड़े धन्यवाद के साथ में हम इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में अर्पण करते हैं। दया से इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। ओके, सबों को फिर से एक बार जय मसीह की। फिर से हम लोग मिलेंगे आने वाले रविवार को। प्रभु आप सबको आशीष दे और अच्छे से रहिए, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कीजिए, आज्ञाकारी बनिए। और आज हमने क्या सीखा? पाप और बुराई को अपने जीवन में हम बढ़ने नहीं देंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।